नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेश। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के इतिहास में शायद आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हां, बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी को एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन रास्ते में कुछ आंदोलनकारियों ने उस सड़क को ब्लॉक कर दिया जहाँ से प्रधानमंत्री गुजर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक खुली सड़क पर ट्रैफिक के बीच फंसा रहा और उनके सुरक्षा कर्मी सड़क खुलवाने की कोशिश करते रहे और आखिर में जब सड़क नहीं खुली, आंदोलनकारी नहीं माने, तो मोदी को बिना कार्यक्रम में हिस्सा लिए ही वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक अभूतपूर्व चूक है, जिसकी वजह से कल उनकी जान भी जा सकती थी। कल कुछ भी हो सकता था और शायद इसलिए उन्होंने वापस आते हुए हवाई अड्डा के कुछ कर्मचारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं यहाँ से जिंदा लौट पाया। यानी वे ये भी समझ रहे थे कि यहाँ से जिंदा लौट पाना कितना मुश्किल काम है और उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे यहाँ से जिंदा वापस जा रहे हैं। और अब मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये महज एक सुरक्षा में चूक थी या कांग्रेस की सरकार उनका अपमान करना चाहती थी या फिर यह उनकी हत्या की साजिश थी। सबसे खास बात, हम आपको बता दें कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री की गाड़ी फंसी हुई थी वह महज पाकिस्तान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यह बेहद असुरक्षित एरिया है। इस दौरान अधिकारियों की सांसें अटकी रही। कारण ये था कि जिस इलाके में मोदी का काफिला रुका था वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले साल सितंबर माह में इस क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा पीएम सिक्योरिटी के तमाम अधिकारियों के चेहरे पर शिकन पैदा होना लाजमी है। चाहे कारण जो भी हो, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही को दर्शा रही है। कुछ भी हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। अपमान होना तो बहुत ही छोटी सी बात है। भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्री को ऐसे ही खोया है और ये दोनों ही प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। इंदिरा गांधी की हत्या पंजाब के खालिस्तान समर्थित ताकतों ने की थी और राजीव गांधी की हत्या भी ऐसे ही एक आतंकवादी संगठन ने की थी। इसके बावजूद कांग्रेस इस देश के इतिहास को भूल गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना ने पंजाब की सरकार और उसकी मंशा पर बेहद खतरनाक सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री का काफिला नेशनल हाईवे पर जिस जगह रुका, प्रदर्शनकारी उससे कुछ दूरी पर आगे बैठे हुए थे। प्रदर्शनकारियों को जैसे ही पीएम के रास्ते में ही रुकने की जानकारी मिली, उनमें से कुछ लोग वहां से काफिलों की ओर चल पड़े। इनमें से कुछ लोग तो काफिले के पास भी पहुंच गए। उसके बाद हालात को भांपते हुए पीएम के सुरक्षा अधिकारियों ने वापस लौटने का फैसला लिया। इससे पहले कि किसानों की भीड़ पीएम का काफिला घेर लेती, अधिकारियों ने तेजी से काफिले को वापस करने का फैसला कर लिया। सीएम चरणजीत चन्नी ने किसी तरह की सुरक्षा चूक से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पीएम को हवाई मार्ग से जाना था, फिर अचानक प्रोग्राम बदलकर सड़क मार्ग से कर दिया गया। सीएम ने कहा कि पीएम पर कोई हमला नहीं हुआ। चन्नी ने उल्टा तंज कसा कि 70,000 कुर्सियां लगाई, लेकिन सिर्फ 700 लोग आए, जिसकी वजह से रैली रद्द कर दी गई। विधायक परमिंदर पिंकी ने कहा कि किसानों का विरोध ठीक है, लेकिन डीजीपी का फर्ज था कि उनको अलग रूट देते। पीएम का कार्यक्रम होता है तो डीजीपी को वहां रहना पड़ता है। अब फरीदकोट और फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड करने की बात हो रही है। इसके लिए डीजीपी जिम्मेदार है। सीएम को टाइम बाउंड जांच करवाकर कार्यवाही करनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बठिंडा में मोदी हेलीकॉप्टर के बजाय रोड से जा रहे थे। ऐन मौके पर बदले इस कार्यक्रम की जानकारी केवल पंजाब पुलिस को थी, फिर पीएम का रूट कैसे ब्लॉक हुआ? दूसरा सवाल, मोदी के रूट पर खड़े किसानों को पंजाब पुलिस ने समय रहते हटाया क्यों नहीं? और तीसरा सबसे आखिरी और सबसे बड़ी सवाल कि मोदी के रूट पर बैठे किसान अगर हटने को तैयार नहीं थे तो पीएम का रूट बदला क्यों नहीं? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।